तरमीम के खिलाफ आप आज सब सारे सेनेटर्स पार्लियामेंटेरियन सारे इकट्ठे हुए, क्या फरमाएंगे इस सवाल से? जी हाँ, बिल्कुल। इंसान तो नियत और कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। सबको आवाज उठानी चाहिए पुरअमन तौर पे। पूरे पाकिस्तान में 26वीं तरमीम भी और 27वीं तरमीम, ये दोनों तरमीम जो है उन्होंने हमारी आज़ाद अदलिया को ख़त्म कर दिया और साथ में हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। हमें इंसाफ के निज़ाम के लिए, जिसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, उसके लिए जिसका नाम ही इमरान खान ने रखा, तहरीक इंसाफ, जो 1996 में शुरू की, उस स्ट्रगल के लिए सबको इस जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालना चाहिए। फैसल साहब, इसमें सिविल सोसाइटी और तमाम तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ये सारा जो इवेंट हुआ है, इसमें भी हमने देखा सिक्योरिटी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। इतना खौफ क्यों है कि एक पार्लियामेंटेरियंस को भी यहाँ वाक नहीं करने दी जाती या प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता? ये देख लें आप, खौफ है। खौफ किसको होता है? जाहिर है जिनको खतरा हो। अब हमारे इस पुरअमन लोग हैं सारे, उनसे क्या होना चाहिए? पुरअमन, ये नहीं कि वहां से चले, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे, उसके बाद वो खत्म हो गई। तो ये एक हमारी जो प्रोटेस्ट है, और इमरान खान ने पूरी जिंदगी उनका, अगर आप स्टडी करें, 1996 में उन्होंने तहरीक शुरू की, उस वक्त से लेकर आज तक हमेशा पुरअमन एहतजाज किए हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो इमरान खान साहब ने नामजद किया है, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको कहा है कि वो लीड करेंगे और वो स्ट्रेटजी देंगे, और वो उस हिसाब से उन्होंने अभी बात भी की है। सर, मंसूर शाह साहब, अतर मिंदला साहब ने भी इस्तीफे दिए हैं, और साद रफीक खुद तारीफ भी कह रहे हैं कि हमें जो है वो इस तरह की बचगाना रखते नहीं करनी चाहिए, और ये पार्लियामान तक इस्तीफे जा सकते हैं इस तरमीम के खिलाफ। तो सर, इसको कैसे देखते हैं कि नून लीग से भी अब आवाजें उठना शुरू होगी? जो जी जमहूरी सोच रखता हो, जो आजाद अदलिया के साथ खड़ा हो, उसका ये नहीं है कि वो कौन सी पार्टी से है, वो आवाज उठानी चाहिए उसको, क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाता है, वहां कुछ बाकी नहीं रहता। इंसाफ की बुनियाद पर माशरे खड़े होते हैं और तरक्की करते हैं, आगे जाते हैं। तो ये इमरान खान हमेशा कहते हैं अपनी तकरीरों में। क्यों? ये सबसे फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे जाना है, और वो रास्ता इंसाफ का रास्ता। बतौरे पार्लियामान में आप क्या समझते हैं कि पार्लियामान में अब आवाज उठाने से कुछ फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल उठानी चाहिए आवाज, भरपूर आवाज उठा, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठानी चाहिए। पार्लियामेंट पर, सड़कों पे, हर जगह हमें आवाज उठानी चाहिए। हुकूमत शादियाने में जा रही है कि अब तो 10 साल के लिए इमरान खान साहब जो है वो नहीं आएंगे। वो करते रहना। एक प्लान इंसान करता है, एक प्लान अल्लाह करता है, होता हुआ है जो अल्लाह करता है। ऐसे बेनूर वाला जो ट्रेंड चला है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये ऐसा चला है कि हर एक की जुबान पर है, बच्चा बच्चा है इसको, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर सहाफी सरदार तैयब साहब। आए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है, क्योंकि ये ओवरऑल इन्होंने पीटीआई को हर तरह से देखा है और हर तरफ से ही उसको कवर करने के लिए हमेशा टाइमली पहुंचे होते हैं। तो आए जानते हैं इनसे कि इन्हें क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। 27th अमेंडमेंट का जो ये स्ट्राइक कर रहा है पीटीआई, इस पे कोई रिजल्ट अच्छा आने वाला है? कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? बहुत शुक्रिया गजल साहब, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मसला आप हर जगह पहुंचती देखें। 27वीं तरमीम के खिलाफ आज जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये 27वीं तरमीम के बिल्कुल खिलाफ और अगेंस्ट हो रहा है, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि जस्टिस मंसूर शाह साहब हों, जस्टिस अतर मिंदला साहब हों, और छोड़कर नून लीग के अपने सीनियर रहनुमा साद रफीक साहब, वो भी कह रहे हैं कि जी जो जिन जजेस ने जो है वो इस्तीफे दिए और ये इस्तीफे पार्लियामान तक जाएंगे, ये इस्तीफे रुकेंगे नहीं। इस्तीफे भी आ रहे हैं इसके खिलाफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान। अब से कुछ ही देर पहले जब असद के सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाएंगे और प्रॉपर तमाम पार्टीज को भी इसमें इन्वाइट करेंगे, मीडिया, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को इसमें शामिल करेंगे, ताकि इस तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। क्योंकि इस तरमीम के बाद आप देखती हैं कि सामने हाई कोर्ट को आईनी अदालत बना दिया गया, और इस तरमीम के बाद मुझे नहीं लगता किसी आम साहिल को भी जो है वो कोई इंसाफ मिल सकता है, किसी भी आम साहिल को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। और जिस तरीके से एक शख्स के खौफ से, एक शख्स के डर से इस तरह की तरमीम की गई है, इंतहाई शर्मनाक है, और मैं समझता हूँ कि वापस होनी चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई के इसमें लोग नहीं, इसमें आम सिविल सोसाइटी के भी लोग शामिल है। हालांकि ये टोकन एहतजाज है, कोई बड़ा एहतजाज हो, कोई प्लानिंग के साथ एहतजाज भी इनका नहीं हुआ, तो एक टोकन एहतजाज है, एक बड़ा एहतजाज है। और इसके बाद यही लोग जो है वो अडयाला जेल भी जाएंगे, वहाँ भी जो है वो हलीमा खान साहिबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे। ये कोई प्री प्लानिंग के साथ नहीं है, ये एहतजाज मजीद फैलेगा और ये
तूल अर्ज में फैलेगा। और मैं समझता हूँ कि वकला तहरीक का भी अब इनको चाहिए कि आगाज़ कर देना चाहिए। और जो लोग जो है जो इनके हमख्याल लोग हैं, आज आप भी देख रही होंगी कि वकला थोड़े कम है, वैसे वकला यहाँ ज़्यादा होते हैं लेकिन वकला की तादाद थोड़ी कम है। लेकिन लग रहा है कि इंशाल्लाह ये आगे मज़ीद तहरीक फैलेगी और ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान को जो इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है उसके प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी जमातें भी एक पेज पर आएंगी और आप देखेंगी कि ये तरीका आगे फैलेगी और ये 27वीं अमेंडमेंट को वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि 27वीं तरमीम होते हुए इमरान खान साहब मुझे बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे कि 27वीं तरमीम रही। आपको ऐसा लगता है कि आगे ये इमरान खान से हटके इन्होंने नेगेटिव साइड पे वोट क्यों नहीं किया, वोटिंग क्यों नहीं की? असल प्रॉब्लम तो ये है ना, आवाज तो वहाँ उठाई जा। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वोटिंग क्यों करनी चाहिए थी, क्योंकि वोटिंग ना करना और मैदान खाली छोड़ना ये किसी भी जो है जमहूरी माशरे में इस तरह नहीं होता। बहरहाल ये उनका अपना पार्टी का फैसला है, उनकी शायद अक्सरियत ने कहा हो कि हम वोटिंग नहीं करते, हम वॉकआउट करते हैं। बहरहाल ये पीटीआई का अपना ज़ाती फैसला, लेकिन मेरे ख्याल से इनको वोटिंग करनी चाहिए थी। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वफाकी वज़ीर से भी जब बात की तो वो यही कह रहे थे कि जी इन्होंने वोटिंग ही नहीं की तो ये कैसे एतराज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाली निशान है कि किसके कहने पर इन्होंने वोटिंग नहीं की या किसके कहने पर या किसके इशारे पर इन्होंने वोटिंग नहीं की। ये बहरहाल पीटीआई से पूछना भी चाहिए और आप मुस्तक़बिल में पूछेंगे कि आपने 27वीं अमेंडमेंट के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की। वोटिंग तो करनी चाहिए थी, मैदान कौन खाली छोड़ता है? आप सियासी लोग हैं, सियासी मैदान में हिस्सा लें और अपना हार जी तो मुकद्दर का हिस्सा, लेकिन आप 27वीं तरमीम के खिलाफ प्रॉपर खुल के सामने तो आते। बहरहाल कुछ हो सकता है, कुछ मजबूरियाँ और इस तरह के फैसले से करवाया गया हो, यही हो सकता है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ गामजन है, बड़ी तादाद में जो है वो अरकान पार्लियामेंटेरियंस जो है मौजूद है। मिस्टर गौहर अली खान, आजम खान स्वाति और इसके साथ साथ जो है वो वकला की बड़ी तादाद इस तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की रैली में शामिल है। पैदल मार्च कर रहे हैं, चंद मीटर का ये सफ़र है और उसके बाद ये वापसी पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही मीडिया टाक करेंगे। उसके बाद ये जो टोकन सा एहतजाज है ये ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो ये रैली निकाली जा रही है। बड़ी तादाद जो है वो वकला की अरकान पार्लियामेंट की इस एहतजाज में मौजूद है और ये आप मुनाज़िर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तरीके से 27वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो नारेबाजी लगाई जा रही है और 27वीं तरमीम नामंजूर के नारे लगे। सिक्योरिटी की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और फैसल जवेद, आजम स्वाति, महमूद खान चकजई और दीगर जो है वो इस रैली में इसकी क्यादत कर रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब के पैराफैक्स भी अवेज है। इमरान खान साहब के हवाले से जारी ज्योति के लिए भी वकला जो है वो मौजूद है और 27वीं तरमीम को नहीं मानते, 27वीं तरमीम नहीं मानते, इसके नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में खवातीन की भी बड़ी तादाद इसमें मौजूद है और ये आप डी चौक के इशारा दस्तूर के मनाज़र देख सकते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और ये रैली सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। ये रैली इस वक्त जो है निकल चुकी है और ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत जो है वो तत्ल का शिकार है क्योंकि रैली निकाली जा रही है। इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उहदेदारान मौजूद हैं, MPs मौजूद हैं, सेनेटर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है वो वकला मौजूद हैं और उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं कि 27वीं तरमीम नामंजूर। इसी तरह 26वीं तरमीम के खिलाफ भी जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो रैली है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी और इसमें 27वीं तरमीम का जो अलामती जनाजा है वो भी निकाला जाएगा। 27वीं तरमीम का जो अलामती जनाजा से अपोजिशन में तैयार रखा हुआ है वो भी निकाला जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने के ये मनाजर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंटेरियन जो है वो निकल पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाएंगे। ये आप बड़ी तादाद में खवातीन की भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भी देख सकते हैं और उनकी जानिब से एक ही नारा लगाया जा रहा है कि 27वीं तरमीम को फौरी तौर पे वापस लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। अरे आप सुनते हैं सेनेटर फलक नासिर अली साहिबा जो है वो नारे लगा रही हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर के भी नारे लगाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद इस वक्त अरकान पार्लियामेंटेरियंस की मौजूद है। मिस्टर गौहर, फैसल जवेद, आजम स्वाति और दीगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस रैली में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने हम पहुंच चुके हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये आप नाज़िर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने के बड़ी तादाद में जो है वो अरकान पार्लियामेंटेरियन जो है वो 87वीं तरमीम के खिलाफ जो है अपना परमानेंट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सदका से जब बात हो रही थी वो कह रहे थे कि ये टोकन प्रोटेस्ट है, हम आगे जो है प्रॉपर इस हवाले से जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया जाएगा, सिविल सोसाइटी को बुलाया जाएगा और 87वीं तरमीम के जो खद्दो ख्वार है उस हवाले से जो है लोगों को एतमाद में लिया जाएगा, क्योंकि 87वीं तरमीम के बाद जो है वो अदलिया को बिल्कुल मफलूज सा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो इख्तियारात है वो बिल्कुल वापस से ले ली गई। जजेस के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार अब मौजूद नहीं है कि वो आवाम को या साइलिन को जो है वो इंसाफ फराम कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो इस वक्त हाथों में पंफलेट लेकर प्ले कार्ड लेकर जो है वो 87वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये आप मुनाज़र शारा दस्तूर के देख सकते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिल के सामने शारा दस्तूर से एहतजाज होता हुआ अब वो सामने सुप्रीम कोर्ट के बिल के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने की ये मुनाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं। नहीं, देखो, वकला अपनी तहरीक चलाएंगे, उन्होंने पहले भी चलाई है, अभी भी सारी वकला तहरीक चलाएंगे और देखते हैं उनका जजेस ने जो इस्तीफा दिया है उनकी ज़मीर और उनकी मर्जी की आवाज़ है, वो जैसे चाहते हैं ये उनका राइट है। जिसकी कारकर्दगी आपको पसंद नहीं है, कारकर्दगी समझते हैं ना, जिसकी कारकर्दगी पसंद नहीं है, इस्लामाबाद वाले को सिविल भेज दो, वाले को पोस्ट करेंगे, सारी चीजें इससे की दवाई है। तो इस पे किसने आवाज हमने उठानी है, आवाम ने उठानी है। उस सिलसिले में आज यहाँ पे इकट्ठे पार्लियामेंटेरियंस का लेकिन उम्मीद का दामन तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त बात कहते हुए अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन इस वक्त तो अदलिया को खुद इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ को इंसाफ दो। जैसे कि इमाम खान साहब ने फरमाया कि इंसाफ को इंसाफ दो और अदलिया को खुद इंसाफ की ज़रूरत है और इस वक्त दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान फरमाइएगा क्या कहेंगे। 87वीं तरमीम भी पास हो गई है और आप लोग 27वीं तरमीम हो या 26वीं तरमीम हो या 28वीं तरमीम हो, ये अदलिया को रैप अप करना, अदलिया के अख्तियारात को कम करना, उसकी आज़ादी को ख़त्म करना, ये किसी तरह भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। अगर हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो बुनियादी तौर पर हमने इंसाफ का, अदल का निज़ाम जो है राज करना है। हम बिल्कुल उठ के उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं ताकतवरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी कौम नहीं है जिसने बगैर अदल के इंसाफ के तरक्की की होगी। आज जो भी कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की बुनियादों को हिला देगा। पाकिस्तान के इदारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पे सोचें कि हमने अदल को और ज़्यादा बेहतर किस तरह करना है, बजाय इसके कि अदल के रास्तों को ख़त्म करना। सर, आप समझते हैं आप वकला तहरीक को शुरू होना चाहिए 87वीं तरमीम के खिलाफ, जिस तरह अदालतों को बिल्कुल ही बांध के रख दिया गया? बिल्कुल, अब तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके जरिए से कौम और मुल्क ये कहेगा कि ये मुल्क आज़ाद है। जब मुल्क की आज़ादी ख़त्म हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाता है और वाकई तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये तो हमारा कानूनी हक है, पुरअमन एहतजाज करें। हम क्या है, हमारे पास कोई डंडा है, कोई सूखा है, क्या है? हम तो एक पुरअमन आवाज़ उठाना चाहते हैं। बस असल में हुकूमत जो है ना, जब हुकूमत को आवाम की एतमाद हासिल ना हो और वो इस किस्म का रवैया रखे तो इससे पता चल जाता है कि उसकी असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है। आइन और कानून की जाने में आपने कहा था रहकर हम प्रोटेस्ट करेंगे और अपना जो तरीके तफज़
यानी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ेंगे। कैसे भी आप लोगों का आज क्या लाएमल क्या होगा? आज तो हमने एक टोकन एहतजाज है, बाकी हम इंशाल्लाह पूरा एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें हम तमाम सियासी पार्टियाँ, स्टेक होल्डर, वकालत तंजीमें, मीडिया सबको बुलाएंगे और बताएंगे कि हमने क्या अलामत है। तो 27वीं तरमीम से आप समझते हैं कि अब अदालतों में कोई मतलब आपको कोई उम्मीद है कि केसेस लग जाएंगे या आईनी अदालत के फैसले से? वो हमारे वकलाई बता सकते हैं कि इसके क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि हम लास्ट में ये बता दें कि नवाज अभी सब की मुलाकात नहीं हो रही, वो मुसलसल जा रहे हैं, कल फिर जाएंगे, तो क्या वजह है कि मुलाकात नहीं कर पाएंगे? जब जबर का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, जब जबर और जुल्म का निज़ाम होता है तो मोहम्मद अली सरफराज